जो गुरु बाबा रामदेव और उनका पतंजलि साम्राज्य एक बार फिर कानूनी पचड़े में फंस गया है। इस बार केरल में पलक्कड़ में न्यायिक प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट द्वितीय ने बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और दिव्य फार्मेसी पतंजलि आयुर्वेद की मार्केटिंग शाखा के खिलाफ जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, क्योंकि वे 16 जनवरी को अदालत में पेश नहीं हुए। केरल में तीनों के खिलाफ जारी किया गया यह पहला ऐसा वारंट है और ब्रांड के भ्रामक विज्ञापनों दावों के खिलाफ चल रही कानूनी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ वन इंडिया और मैं हूं तनवीर कुमार। अक्टूबर 2024 में दर्ज इस मामले में पतंजलि पर बेबुनियाद दावों के साथ स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों को बढ़ावा देने का आरोप है। उनके उत्पादों के विज्ञापन में कथित तौर पर उच्च रक्तचाप और मधुमेह के इलाज का वादा किया गया था। अदालत के समन के बावजूद जनवरी की सुनवाई में कोई भी आरोपी पेश नहीं हुआ, जिसके कारण अदालत ने वारंट जारी किया। अब मामले की सुनवाई 1 फरवरी को होगी। भ्रामक विज्ञापन दावों में ऐसे उत्पादों का विज्ञापन शामिल था जो मधुमेह, मोटापा और कोविड-19 जैसी बीमारियों को ठीक करने का झूठा दावा करते थे। यह कोई अकेली घटना नहीं है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बाबा रामदेव और उनकी टीम के खिलाफ इसी तरह के मामले कोझिकोड और उत्तराखंड के उनके गृह क्षेत्र हरिद्वार में लंबित हैं। कुल मिलाकर अकेले केरल में उनके खिलाफ कम से कम 10 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें कोझिकोड में 4, पलक्कड़ में 3, एर्नाकुलम में 2 और तिरुवनंतपुरम में 1 मामला शामिल है। कई सुनवाइयों में कथित रूप से गैर हाजिर रहना टाल मटोल के एक पैटर्न का संकेत देता है, जिसने न्यायपालिका को परेशान कर दिया है। केरल न्यायालय का यह निर्णय 15 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कड़े संदेश के बाद आया है। न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चेतावनी दी कि वे भ्रामक चिकित्सा दावों को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों और कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में देरी करने पर अवमानना कार्रवाई करेंगे। न्यायमूर्ति अभय ओकार और न्यायमूर्ति उज्जवल भुयान ने इस ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जैसे कानूनों को लागू करने के महत्व को रेखांकित किया है और भ्रामक विज्ञापनों से निपटने में ढिलाई की आलोचना की। बाबा रामदेव की पतंजलि लंबे समय से भारत में एक जाना माना नाम है, जो योग गुरु के रूप में अपनी लोकप्रियता का लाभ उठाकर हर्बल दवाओं से लेकर टूथपेस्ट तक सब कुछ बेचता है। लेकिन ब्रांड के दावों को लेकर विवाद कोई नई बात नहीं है। आलोचकों का तर्क है कि पतंजलि खुद को आयुर्वेदिक परंपरा के अग्रदूत के रूप में पेश करती है, लेकिन इस अक्सर अपुष्ट और कभी कभी अपमानजनक स्वास्थ्य दावे करके नैतिक सीमाओं को पार कर लिया है। यह मुद्दा भारतीय विज्ञापन क्षेत्र में जवाबदेही के बारे में व्यापक सवाल भी उठाता है, खासतौर पर स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों के लिए। भ्रामक विज्ञापनों के भयंकर परिणाम हो सकते हैं, खासकर जब समस्याओं के त्वरित समाधान की तलाश में कमजोर उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं। जबकि पतंजलि ने आयुर्वेद और प्राकृतिक उपचारों के प्रति भारत के प्रेम का लाभ उठाकर सफलतापूर्वक एक बड़ा बाजार हिस्सा हासिल कर लिया है। कानूनी मामलों से पता चलता है कि घरेलू नाम भी जांच से अछूते नहीं हैं। बाबा रामदेव के लिए यह एक कानूनी मुद्दा नहीं है, यह उनके ब्रांड की विश्वसनीयता का परीक्षण है। जैसे जैसे मामले बढ़ते जा रहे हैं, कंपनी पर या तो अपने दावों को पुख्ता करने या फिर ज्यादा वादे करने और कम प्रदर्शन करने के परिणामों का सामना करने का दबदबा बढ़ रहा है। न्यायपालिका द्वारा अंततः भ्रामक चिकित्सा दावों पर नकेल कसने के बाद अनियंत्रित विज्ञापन के दिन गिने चुने ही रह गए हैं। हालांकि अभी के लिए बाबा रामदेव और पतंजलि को संदेश स्पष्ट है, सामने आओ या फिर सजा भुगतो। इसी तरह की अपडेट के साथ देखते रहे द फोर्थ वन इंडिया। अगर आपको भी कोई सुझाव देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।